Success is just out of your comfort zone. Hello friends, I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. Today I will tell you blueprint of class 10th and deleted chapters. जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं क्लास 10 से इंग्लिश में वो बताऊंगा मैं आपको और उसका ब्लूप्रिंट बताऊंगा. ब्लूप्रिंट कहते हैं कि कौन सा कितने सेक्शन में डिवाइड है, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है, किस बुक में से कितना वेटेज है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो दोस थिंग्स आई टेल यू. तो सबसे पहले चैप्टर्स देख लीजिए. डिलीट होने के बाद जो आपके टोटल चैप्टर्स बचते हैं वो 28 बचते हैं. 28 चैप्टर्स है दोनों बुक में से. दो बुक्स है आपकी, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो इसमें पहले डिलीटेड चैप्टर देख लीजिए. जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें चैप्टर 5th डिलीट है, द 100 ड्रेसेस. इसके दोनों डिलीट है, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी. इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2. तो दोनों डिलीटेड है. इसके अलावा इसमें जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट फ्लाइट में 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोज एंड पोइट्री. तो पोइट्री में से जो पोएम है 7th पोएम है एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स पोएम है वो डिलीटेड है. इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे चलते हैं. चैप्टर 8 कौन सा है, हैक ड्राइव, ये डिलीटेड है. तो डिलीटेड हो गए. तो टोटल चैप्टर बचते हैं डिलीट होने के बाद 28 चैप्टर्स बचते हैं आपके इन्हें डिलीट होने के बाद जो आपको पढ़ने हैं. अब देख लीजिए क्या है. 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, ठीक है. 20 मार्क्स का ALS होता है. जो पहले ASL था ना, अब उसका नाम ALS कर दिया है. लेकिन वो देखिए, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसकी जो फुल फॉर्म थी ना, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, अब क्या हुई है, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो CBSE ने सोचा कि पहले सुनना होता है, लिसनिंग होती है ना पहले, तो उन्होंने L पहले कर दिया, S बाद में कर दिया. एनीवेज, आप चलते हैं ब्लूप्रिंट की तरफ. देखिए ब्लूप्रिंट वैसे होता क्या है. ब्लूप्रिंट कहते हैं एक प्लानिंग. भाई आप कहीं जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो समवेयर, तो यू हैव टू मेक प्लान्स फॉर दैट. आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि मुझे कैसे कैसे जाना है, क्या करना है. या आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कहीं शॉप पे गए आप, तो आपको जो पैसे लेने पड़ेंगे वो इसके हिसाब से लेने पड़ेंगे ना, कौन सी चीज कितने की आती है. तो वही चीज ये है. यानी आप पेपर देने जा रहे हैं, आपको ये तो पता हो ना किस पोर्शन में से कितने मार्क्स का आएगा. अब ग्रामर में आप लगे हुए हैं पूरे साल, आएगा उसमें से 10 मार्क्स का. या राइटिंग सेक्शन में आप 6 मंथ से लगे हुए हैं, उसमें 10 मार्क्स. सबसे ज्यादा आता है 40 मार्क्स का लिटरेचर में से. तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा मेहनत लिटरेचर पर करनी पड़ेगी. तो इससे आपका ना प्लानिंग बन जाती है. देखिए रीडिंग 3 सेक्शन होते हैं, 3ABC. जो सेक्शन A है वो रीडिंग सेक्शन होता है, 20 मार्क्स का आएगा. उसमें से 2 पैसेज आएंगे, यानी 2 पैसेज आते हैं, सिंपल पैसेज, ठीक है. वो 10 मार्क्स के आते हैं और उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का. और उसके बाद सेक्शन B आता है जिसमें ग्रामर एंड राइटिंग मिलाकर ये सेक्शन होता है. यानी सेक्शन B पे लिखा होता है राइटिंग एंड ग्रामर. वो ग्रामर एंड राइटिंग अलग अलग चीजें हैं. कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी ग्रामर में राइटिंग लेटर कौन सा आएगा. तो ग्रामर में लेटर नहीं आएगा, लेटर तो राइटिंग में आएगा. ग्रामर में तो ये होती है टेंसेस, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच. तो ग्रामर में 10 मार्क्स का आएगा, यानी टेंस में से, मॉडल्स में से, रिपोर्टेड स्पीच में से 10 मार्क्स का. और राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा, राइटिंग सेक्शन भी 10 मार्क्स का आएगा. इसमें फॉर्मल लेटर आएगा. फॉर्मल लेटर का मतलब एक तो होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल. इनफॉर्मल छोटी क्लासेस में होता है, जैसे बर्थडे के लिए किसी को इनवाइट करना, अंकल को लेटर लिखना, मदर को लेटर लिखना, ब्रदर को लिखना, ये सब इनफॉर्मल है. लेकिन सीनियर क्लासेस में फॉर्मल लेटर्स आते हैं. जैसे आपको कंप्लेंट करनी है, आप कोई चीज लेकर आए, कोई सामान वो बेकार निकल गया, तो मैनेजर को कंप्लेंट, ये फॉर्मल है. इसके अलावा किसी SDM को, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, या लेटर टू द एडिटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा. लेटर टू द एडिटर, ये 5 मार्क्स का आता है. फॉर्मल लेटर में से 5 मार्क्स का आएगा. इसके अलावा पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, एनालिटिकल पैराग्राफ भी 5 मार्क्स का आएगा. इसमें एनालिसिस करना होता है. आपको कभी कभी पिक्चर दे दी जाती है, तस्वीर, जैसे 2017 में इतने मतलब वहाँ करप्शन था उस स्टेट में, 18 में इतना था, तो इसके ऊपर लिखो. तो ये आपको लिखना होता है. 5 मार्क्स का ये. वर्ड लिमिट कितनी है, 100 से 120 वर्ड्स. देखिए वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैं कॉपी चेक करता हूं, तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 4-4, 5-5 लाइन्स लिख देते हैं. उससे फायदा क्या होगा भाई, मार्क्स तो आपको एक ही मिलना है ना. अगर आप 5 भी लिख देंगे, 6 भी, तो जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उस पर आप 1 लाइन लिख दें, कभी कभी 1 वर्ड में भी आंसर होता है. लेकिन अगर कहीं वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स है
वहां पर स्टूडेंट 6-7 लाइंस में लिखते हैं, तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको पूरे। तो वर्ड लिमिट का थोड़ा ध्यान रखें, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखें। उसके बाद आ जाइए लिटरेचर पोर्शन पे। लिटरेचर 40 मार्क्स का आएगा, यानी 50% जो आपका सिलेबस है वो लिटरेचर में से आना है। अब देखिए 2 बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट में से क्या आएंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और ये लगभग आपके मान लो 5-6 लाइंस में इनका आंसर आपको देना है। तो ये 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स का एक, तो 12 मार्क्स का आएगा इसमें से, यानी कि 4 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और एक कितने का है, 3 का, तो 12 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से। इसमें 4 क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं, प्रोज एंड पोइट्री। तो 2 तो आ जाएंगे प्रोज से और 2 आ जाएंगे पोइट्री से, तो 4 हो गए ना। अब आ जाइए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी दूसरी बुक है, इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स जो है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स आएंगे आपके। टोटल कितने होंगे, 18। तो 18 मार्क्स जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे दोनों बुक से। अब आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जो, हालांकि एक्सट्रैक्ट पहला आता है इसमें, एक्सट्रैक्ट 3 आएंगे, उसमें से एक करना होगा। चॉइस इसमें भी मिलेगी आपको। ये जो मैंने दिया ना 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो 5 देंगे, 4 करने हैं, और ऐसे ही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 3 देंगे, 2 करने हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन की चॉइस आएगी। एक्सट्रैक्ट 3 आएंगे, 2 करने हैं, और एक कितने का होगा, 5 का, यानी 3 एक्सट्रैक्ट में से। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी चैप्टर में से कोई एक छोटा सा पार्ट, वो कोई सी भी बुक में से आ सकता है, फर्स्ट फ्लाइट में से भी आ सकता है, दोनों में से, प्रोज में से भी, पोइट्री में से भी, या फुटप्रिंट से भी। ज्यादातर वैसे पोइट्री में से तो जरूर आएगा ही आएगा, यानी पोएम तो एक आती है, उसकी कुछ लाइन्स। तो ये कितने 5 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 2, 6 मार्क्स का एक, यानी 6 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 12 मार्क्स के आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। चॉइस होगी, यानी 4 देंगे, और आपको उसमें से कितने करने हैं, उसमें से 2 करने हैं। सो इट वॉज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास 10। डिलीटेड चैप्टर्स को भी कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे इन पे मेहनत करेंगे, तो इन पे मेहनत नहीं करनी, डिलीट हो गए, इनमें से आएगा। सो गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Thank you.